फिर चलते हैं कि मैदा ख़राब क्यों होता है, किन छोटी-छोटी वजूहात की वजह से हमारा जो मैदा है वो ख़राब होने की सूरत इख्तियार कर जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम खाने की जो हमारी रूटीन है, अगर हम रोज़ाना बेसिस पे 3 टाइम खाना खा रहे हैं तो कभी हमने ये किया, कभी खा लिया, कभी नहीं खाया, कभी हमने बहुत ज़्यादा ओवरडोज़ेज़ खाना इस्तेमाल कर लिया, तो ये भी एक वजूहात होती है। और दूसरी जो अहम वजूहात है वो है कि जब हम रात के टाइम खाना खाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जिसे हम फ़ास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे लिए हैवी डोज़ होती है, जिस तरह उसमें मैदे की यानी कि अपना मकदार जो है वो ज़्यादा होती है, तो मैदा हमारे लिए बोझ पैदा करता है, ठीक है। हम रेस्ट की पोज़ीशन में चले जाते हैं, सो जाते हैं, तो खाना हमारे मैदे ने अभी तक ग्राइंड नहीं किया होता, तो वो हमारा क्या बोझ बनता रहता है, उसके मैदे के ऊपर एक एज ए बोझ की सूरत इख्तियार कर जाएगा, जिससे ये होगा कि तेज़ाबियत भी पैदा होगी। उसके अलावा ये है कि अपना मैदे के ऊपर बोझ की कैफियत पैदा होने के साथ, इस तरह जब हम मैदे को यानी कि एक हैवी डोज के प्रोसेस से गुजारते हैं, यानी कि हैवी उसके ऊपर जुल्म करते हैं फॉर एग्जांपल, तो हमारा मैदे जो है ना वो अल्सर की तरफ, और इन्फेक्शन सबसे पहले बढ़ता है। इन्फेक्शन के बाद जो है उसमें ज़ख्म होना शुरू हो जाते हैं। ज़ख्म के बाद जब इस चीज़ को भी ना रिकवर किया जा सके तो हमारा क्या हो जाता है, अपना अल्सर की तरफ जो है प्रॉब्लम चली जाती है। इससे क्या परहेज जो है वो ये है कि कम से कम आप जो है खाने की रूटीन एक अपनी सेट कर ले। उसके बाद जो है वो अपना फास्ट फूड अगर आपने खाने भी है तो ये करें कि अपना उसको तकरीबन ये करें कि 6 बजे खा ले, यानी कि अगर आप सोने से 2 ढाई घंटे पहले उसको फास्ट फूड को इस्तेमाल करें, जिससे ये होगा कि आपका जो मैदा है उन चीज़ों को हजम कर ले। हजम करने के बाद आपने सोना है। तो सबसे बड़ी वजूहत होती है कि वो होती है कि रात के टाइम जब हम सोने लगते हैं कि दूध का पीना, क्योंकि वो बायाबादी होता है। बायाबादी भी जो है वो मैदे के ऊपर बोझ पैदा करता है। अगर आपने इस चीज़ को इस्तेमाल करना है, उसके अंदर सौंफ डाले जाकर उसकी जो बायाबादी चीज़ है उसको खत्म कर ले।